नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा आयोग के सामने उठाए गए पोस्टल बैलेट समेत सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली ऐसी है कि ये चुनाव के बाद जांच की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, इसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के खिलाफ लापता जेंटलमैन के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि वो लोग कभी बाहर नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रेस नोटों के माध्यम से संवाद का तरीका चुना, जिनमें से 100 से अधिक प्रेस नोट मतदान के दौरान जारी किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे कर्मचारियों की तारीफ करते हुए राजीव कुमार ने कहा, नेगेटिव नैरेटिव जब बनते हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी। बता दें, जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिला अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। इस बारे में राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना से पहले बताना चाहिए कि किन डीएम पर असर डाला गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अफवाह फैला दें। कई राजनीतिक दलों ने हमसे मांग की, हमने वो मांग मान ली, कुछ पहले से हमारे नियम वाली पुस्तिका में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धीमी गति से मतदान के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बात का संज्ञान लेते हुए अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मतगणना के दौरान बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है। उन्होंने मतगणना में धांधली किए जाने की आशंका जताई है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सपा नेता ने कहा कि इसके लिए मतगणना धीमी करवाकर रात में बत्ती गुल करवाई जा सकती है। उन्होंने एग्जिट पोल में जुटे लोगों का बीजेपी से संबंध होने और मतगणना से पहले एक माहौल तैयार करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने वोटिंग के बाद काफी ज्यादा बड़े मतदान प्रतिशत को लेकर संदेह जताया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। एनडीए की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे एग्जिट पोल को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से पूरी तरह विपरीत होंगे। बता दें, एक दिन पहले रविवार को ही राहुल गांधी ने इन एग्जिट पोल को खारिज कर दिया था और एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत के अनुमान पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में कहा कि जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 295 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दिग्विजय बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा पार करने के अनुमान पर बोले, अगर 300 पार है तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम का वोट है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज यानी CSDS लोकनीति ने अपने सर्वे में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलने की बात कही है। CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 40% हो सकता है। कांग्रेस का वोट शेयर इस सर्वे में 23% बताया जा रहा है। CSDS ने बताया कि इस सर्वे चुनाव बाद करीब 20,000 लोगों के घर पर जाकर किया गया है। इस सर्वे को करने का तरीका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग बताया गया है। CSDS ने अपने सर्वे में कहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भारत में सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने दावा किया है कि ये मोदी का एग्जिट पोल है और धांधली से प्रेरित है। आपको बता दें कि हमेशा एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते हैं। बंगाल चुनाव का उदाहरण तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। जैसे 2020 में एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। बिहार में 139 से 161 सीटों के साथ चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था। असल में नतीजे में एनडीए को बहुमत मिल गया और महागठबंधन सिर्फ 110 सीटों पर सिमट गया। अपनी परफेक्शन के लिए मशहूर एग्जिट पोल एजेंसियों में से एक एक्सिस माई इंडिया ने एक बयान जारी कर जनता का मूड भांपने में अपनी गलती स्वीकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017, छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2023 का चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के अन्य उदाहरण हैं जहां एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं थे। लेकिन एक उदाहरण जिसे अक्सर बोला जाता है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को भरोसा है कि 2024 में 2004 रिपीट होगा। 2004 के एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला एनडीए 240 से 275 सीटों की आरामदायक जीत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी न्यूज का एग्जिट पोल पर लोग काफी रिएक्शन कर रहे हैं। दरअसल
पहले जो जी न्यूज़ ने एग्जिट पोल दिखाया था उसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में एक और एग्जिट पोल जारी किया गया जिसको उन्होंने एआई एग्जिट पोल कहा, जिसमें एनडीए की सीटें कम कर दी। इस एग्जिट पोल में वो एनडीए को 305 से 315 सीटें दे रहे थे और इंडिया को 180 से 195 सीटें दे रहे थे, जिसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जी न्यूज़ पलटी मार रहा है या फिर कुछ और है। जी ने 24 घंटों में अपना पोल बदल दिया है। कल जी बीजेपी को 350 के आसपास और कांग्रेस को 140 के आसपास दिखा रहा था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने पूरे मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया है, साथ ही घोटाला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिटाए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।